नाथ भी आए, इंद्र आए, सब आए। उन्होंने कहा आप शादी कर लो, ब्याह कर लो। उनने की क्या जरूरत पड़ रही है मेरे को? कुछ नहीं, मेरी समाधि लग जाए, मुझे भूख प्यास स्नान ध्यान पूजा पाठ सब मेरा भगवान के नाम पर चल रहा है, मुझे क्या जरूरत है? मैं नहीं करूं, आपने ब्याह कर लिया, आपने करा, सब संसार के लोगों ने, मैं नहीं करूं। कि नहीं, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी देखो तो इधर भी भगवान की कृपा हुई। जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी, वरे संबनत रहे हो कुमारी, मैना मात की हवे दुलारी। इधर भी पार्वती जी ने प्रण कर रखा है कि मैं ब्याहूंगी तो भगवान शंकर को, लेकिन तो संसार में मैं भी ऐसी रहूंगी व्रत। ये सब बात सुन करके इनके अंदर भी वही आया कि आप ब्याह करो। इन्हें ब्याह करने का आग्रह करा तो भगवान शंकर ने भी की कि ठीक है, पर जैसा मैं कहूं ऐसे ही करना पड़ेगा। निकी के तुम ब्याह तो करो, तुम जैसा कहोगे ऐसा हम राजी, खाली आप हाँ कर लो। उनने हाँ करी तो बस क्या था, लोगों ने कहा ये कपड़े पहनो, ये गहने पहनो, ये फलाना करो, ये ढिकाना। उनने मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा जो श्रृंगार है वही करूंगा। तो और दिन तो छोटे मोटे बिच्छू को लाते, बड़े बड़े बिच्छू को लाए और उनका बनाया हार। क्या बनाते वो हार, ने कंगन, ने कान में कुंडल, ये लगता ली। बड़े बड़े सांपों को लाए और उनका जो है वही माला बनाई, वो हाथ में न वही फुलाना ढिकाना, और सारे मसान की भभूति को मनगा और सारी को लपेट ली। देखो रखोड़ा लपेटिया मसान, ये सब कथाएं आती है कि शिव जी ने क्या करा। और जब जाने लगे बारात में, हल्दी उपटन लगाया तो काय का लगाया है? भस्मी का लगाया, रखोड़े का लगाया। जाने लगे बारात में कि चलो बारात में तैयारी करो, तो किसी ने पुष्प विमान भेज दिया कि अपने विमान से जाएंगे बारात। इंद्र ने अपना हाथी भेज दिया, किसी ने क्या भेज दिया, किसी ने घोड़ा भेज दिया, किसी ने रथ, किसी ने पालकी। भगवान ने कहा अपना पुष्प विमान ले जाएगा। बैकुंठनाथ ने मना कर दिया कि मैं इसमें नहीं बैठूं। लोगों ने की कि नहीं, आग्रह करो। उन्होंने की आपको बैठना पड़ेगा। उन्होंने की फिर एक काम करो, दूसरे को ले जाओ, मैं ब्याह नहीं करूंगा। मना कर दिया, जो मैं कहूं वो करो तो ठीक है। उन्होंने की कि आपकी इच्छा क्या है? कि मैं बेल पे बैठूंगा। उन्होंने की बैठो, आप बेल पे बैठो। बेल पे बैठे ना भगवान, तो याद रखना, जिधर वो रास पकड़ते थे ना, रास मोरा, उधर तो पीठ कर ली और पूंछ को पकड़ लिया। शिव जी ने पूंछ को पकड़ लिया है। और बस उन्होंने की यार ये क्या कर रहे हो तुम? के लोग देखेंगे, अच्छा पेंटिया के बिठा दे यार, ये कैसा दूल्हा है यार, जस दूल्हा जस बनी बराता। उनने की कि बस मेरे जो मित्र मिलने वाले हैं उनको बुलाऊंगा मैं। तो उनने इनको बुलाया, नाग किन्नर यक्ष गंधर्व ने इनको भूत पल्ली जस दूल्हा जस बनी बराता इनके संग में चले। तो देखना बैकुंठनाथ अगल अपनी पार्टी बना ली, इनने अपनी पार्टी, इंद्र ने, इन नाग किन्नर के अलग है, जो देव यक्ष गंधर्व सबने अलग अलग अपनी टोली बनाकर चल रहे हैं। भगवान की विष्णु अपने साथ, जो है बड़े बड़े लोग उनके साथ चल रहे हैं। और इनके साथ कौन थे? भगवान शिव के साथ कौन थे? भूत पलित। और ये जो था ना बने बराती, ये किसी को माथा नहीं, किसी को दो चार माथे, किसी को हाथ नहीं, कोई रुंड मुंड है, कोई रड़कते ही जा रहा है, किसी को हजारों दूर तक कोई परवाह नहीं, बातचीत ही नहीं करते हैं, और कोई रोज बोलते हैं। ऐसा उन्होंने दहन लिया। जो थे, किसी को पाँव नहीं, किसी को एक पाँव, किसी को दो पाँव, किसी के 10-20 पाँव है। ऐसी बारात जा रही है और उसमें भगवान शंकर जा रहे हैं। तो पूंछ पकड़े, देखना पूंछ पकड़ी तो लोग हंसने लगे कि अच्छा आदमी है, ऐसा दूल्हा। रोज तो इधर बैठते थे, शिव जी आज कैसा बैठना हो गया? उनने की चुपचाप रहो, जैसा भी है ऐसा चलने दो, कम से कम ब्याह तो कर लिया इसने, चलो शिव जी की। और जैसी बारात गई प्रिय सज्जनों, तो लोग हंसने लगे, डांटने लगे, एक दूसरे को मस्करी करने लगे कि दूल्हा कहाँ है। जब आगे आगे देखा नहीं भगवान हरि को, बैकुंठनाथ को, तो लोग प्रसन्न हो गए कि कैसी बारात है, दूल्हा कितना सुंदर होगा। जब बारात इतनी सुंदर है, दूल्हा इतना सुंदर है, तो बारात कितनी सुंदर होगी। लोग हंसने लगे, बढ़िया प्रेम से बोलने लगे। और जब देखा नहीं बारात को, तो कोई रुंड मुंड था, कोई काला, कोई काबरा, कोई कैसा। और जैसे थे भूत पली जैसे थे, किसी कपड़े नहीं, किसी को बहुत सारे कपड़े, जा रहे थे। कोई खाता जा रहा है, कोई पीता जा रहा है, कोई क्या गाने गाते हैं, कोई नाचते जा रहे हैं। भगवान की बारात तो ठहरी साहब जैसे ही गई, और जैसी अगवानी होने लगी, और जैसे उनकी माँ आई पार्वती जी की, उनने थाली सजा रखी थी कि मैं तिलक लगाऊंगी, आरती करूंगी। और जैसे दामाद को देखा, देखते ही खा पछाड़ गिर पड़ी कि ऐसी मेरी लक्ष्मी
उमा पार्वती इतनी सुंदर इतनी सुशील, और कैसा वर मिला है। उन सप्तऋषि को धिक्कारने लगी, नारद जी को धिक्कारने लगी, विधाता को कहने लगी कि धन्य मेरी पुत्री के भाग में कि यही था। तो धिक्कार के नीचे गिर पड़ी। सखी सहेलियों ने दास दासियों ने उठाकर खड़ी करी कि क्या घबराओ माती, जो ईश्वर की इच्छा है। आप तो एक काम करो, तिलक काढ़ो इनके। तिलक लगाने के लिए तैयार हुई तो छेवड़ा ले रखा। मुंडा नहीं देखे भगवान का, क्योंकि पीठ है इधर तो मुंह कहाँ है। उनने की के मुंह करो इधर, भगवान शंकर ने की के मुंह में इधर तो आ जाऊं, पर जब आऊं मैं कूं जब। क्या चाहिए? सोने की चेन, मोटरसाइकिल, बिलोरो गाड़ी, स्कॉर्पियो, कौन सी चाहिए? कोई और कोई आडंबर चाहिए? उनने की कोई नहीं, कहीं मांग हो तो पूरी कर दे ना दुल्हा की। उनने की मांग नहीं है, मांग एक ही। उनने की बोलो क्या है? ये अपना रथ, ये अपनी पालकी, अपना घोड़ा, अपना खजाने की चाबी, और माँ ब्याह करो, आप करो, मांडा करो, आप तिलक लगवाओ। उनने की चाबी छल्ला कुछ नहीं चाहिए, केवल एक बात है, मैं सासू का मुंडा देखूं जब तिलक लगवे। कौन कह रहा है? शिव जी कह रहा है ये कथा ना, कि मुंडा देखूं जब जगह। उनने की कि जब मरी जाऊं पर मुंडो तो नहीं बताऊंगा। भले क्या इसको मुंह दिखाऊंगा, जैसे इसका ऐसा है जैसे कोई बाघ का मुंडा है, काला पीला स्वरूप है इसका, अंग भभूति रमा है, सांप बिच्छू इसके, और रखोड़ा लपेट के आया है। इसका मुंडा, इसको मुंडा दिखाऊं? मैं इसका मुंडा भी नहीं देखूं, मैं तो केवल छेवड़ा में से तिलक काट दूंगा। सबने की के तुम मत को ये जो के वो सुन लो माँ। उनने की के नहीं, आप एक काम करो, तिलक तो लगाओ। भगवान शंकर ने की के मुंडा देखूं? उनने की तुम सासू का मुंडा क्या देखते हो, तुम्हें क्या करना है? सासू का मुंह देखूं जब जा करके। उन्होंने की ठीक है, इतना सब काम करा है, खाली छेवड़ा ही तो गाड़ना है। आंखों में जो पलकों में है मर्यादा, तो छेवड़ा छुई निकल जाएगा। उनने झट करा, कैसे भी करके नीची गर्दन कर ली, ने छेवड़ा उगाड़ा। भगवान शंकर ने प्रणाम कर लिया कि माँ, मैं कोई मुंह देखने के लिए नहीं, केवल ये प्रणाम करता हूँ कि जैसी माँ होगी ऐसी बेटी में लक्षण होगा, इसलिए मैंने आपका देखा है। आज का जमाना उल्टा हो गया है। आज छोरी के देखे सासू बने, कहीं भी पराठा करो। आजकल छोरा छोरी के देखे, न छोरी छोरा के देखे, बाप का आचरण देखे ना वो उसकी माँ का आचरण देखे। अब तो लड़का लड़की को देखा कि बस शादी कि बेई अपने कहीं देखे यार। अरे सबसे बड़ा तो काम है कि जैसी माँ होगी ऐसी लखन बेटी में आए। जब माँ को कंडा बनाना नहीं याद है तो बेटी कैसे कंडा फेंक देगी? जब माँ को चौक मांडता नहीं आए, गोवर्धन मांडता नहीं आए, घर मांडेगी? उसकी माँ ने नहीं मांडा, वो मांडेगी? घर नहीं मांड पाएगी। पर क्या करे, लड़की लड़का के देखती है, लड़की लड़का के लड़का लड़की को देखे, पने बीच में आके बिगाड़ रहे सारी जिंदगी। खटपट रे खटपट, नहीं होठ पटापट संपट पाओ, तू मोह चाटूं तो चाटूं, जिंदगी भर लड़ाई चलती रहे और उसमें जिंदगी निकल जाए। ये लड़का लड़की का। और पहले क्या था, जमाने की कथा है, पुराने जमाने की माँ को देखते थे कि जिनकी माँ कौन से खानदान की है, उस माँ ने घर मांडा होगा, उस माँ ने उसके परिवार को, सास को, ससुरा को, पति को रोटी दी होगी, सेवा करी होगी, तो उनकी बेटी भी अपना नाम निकालेगी, अपना नाम रोशन करेगी। दोनों कुल इनके हाथ में होता है, दोनों कुल को लाज से बचाएगी और इनमें बहुत बढ़िया प्रेम रस घोल देगी कि परिवार ससुराल का भी और पियर का दोनों परिवार में प्रेम बना रहेगा। ये था। उनने कहा माँ, मैं कोई मुंडा देखने लायक हूँ आपका, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप माँ हो, मुझे आप बेटी दे रही हो, मेरे स्वरूप को मत देखो, मेरे अंदर का देखो। तुम्हारी बेटी के लिए मेरे हृदय में जगह है कि नहीं, और मैं भी देखूं कि आपके अंदर वो प्रेम है कि नहीं, कि मेरी बेटी दे रही हूँ, फूल सी कोमल बेटी। अगर कभी उसके खाते तुमने छेवड़ा भी उगाड़ लिया, नहीं तो कहती कि मेरी बेटी बनी कुंवारी रह जाएगी, नहीं जाना, नहीं करूँ तिलक। पर आपने के बेटी में दे रही हूँ सारी जिंदगी के लिए, तो दोनों खानदान को उज्जवल कर देती है। उसका नाम बेटी है, उसका नाम बहन है, उसका नाम बहू है। और यही तो उन्होंने बताया कि प्रणाम करा, छेवड़ा में था। ये माया रूपी छेवड़ा को करा। छेवड़ा इसको नहीं कहते हैं कि ये आपने कहे छेवड़ा ले लिया, साथ ये छेवड़ा ले लिया। अब छेवड़ा में क्या है?
ये अब ये जहरों का चल रहा छेवड़ा, ये छेवड़ा है वो, और वो पर्दे का छेवड़ा था। उन्हें कि छेवड़ा नहीं लेना है, ये तो प्रणाम करना है। तो मर्दा पर्दा दूर करे अखियन का, पर्दा दूर करे अखियन का, पर्दा दूर करे अखियन का, पर्दा दूर करे अखियन का। निज का दरस दिखावे रे मुझको, ऐसो सतगुरु भाई, ऐसो सतगुरु भावे रे मुझको। सोनू बना किधर गए? ऐसो सतगुरु भाई। दिन रात तो फोन करते हो, गुरु भावे रे मुझको, ऐसो सतगुरु भाई, ऐसो सतगुरु भावे रे मुझको, ऐसो सतगुरु भाई, ऐसो सतगुरु भावे रे मुझको, ऐसो सतगुरु भाई, ऐसो सतगुरु भावे रे मुझको।